बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुजाहिद इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आज बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के फ़ोरम से आपसे बात होगी। मैं अपना डिफरेंट जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है, वो आपसे शेयर करूँगा और इसके अलावा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसके हवाले से आपसे बात होगी, जिसका आपको इंशाल्लाह जो है वो फ़ायदा होगा। मुजाहिद साहब, आपकी टाइम का बहुत शुक्रिया। और दूसरा, आपको आपकी जो आपकी नई पोस्टिंग है असिस्टेंट डायरेक्टर विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसके हवाले से भी आपको बहुत ढेर सारी मुबारक और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं मुजाहिद साहब अपने पहले सवाल की तरफ चलता हूँ कि जो मेरा बाकी लोगों से भी होता है कि आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तरफ या गवर्नमेंट का ऑफिसर बनने की तरफ आपके इंक्लाइन कैसे हो गए? क्या वजूहत थी, क्या कंपेलिंग रीजन थी जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनेंगे और आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आएंगे? आप मैं अपनी जो MBA के बाद मैं अपनी बैंक सर्विस कर रहा था, जिसका मुझे इतना ज़्यादा जो है वो मुझे पसंद नहीं थी और मुझे गवर्नमेंट जॉब हमेशा से जो है वो एक मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लगता था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं पब्लिक सर्विस करना चाहता था। ये मेरा शौक़ था कि आम लोगों के फ़ायदे के लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब में एक जॉब सिक्योरिटी भी होती है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाऊँगा। वेरी नाइस। मुझे साहब, दूसरा जो मेरा आपसे सवाल है, जो आपको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं लोग, उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आपका जो कैरियर है, मतलब इतनी यंग एज में भी आपका जो कैरियर है वो बड़ा डाइवर्स कैरियर है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपने किन किन जगहों के ऊपर सर्व किया है और इस इतनी डाइवर्स जगहों के ऊपर जब आपने काम किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस हवाले से? तो किन जगहों पे काम किया है और उन जगहों पे काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, बहुत शुक्रिया वैद साहब। मैंने अपनी जॉब एज ए इंस्पेक्टर कोऑपरेटिव स्टार्ट की। उसके बाद फिर एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की ऑटोनमस बॉडी है पंजाब सीड कॉरपोरेशन, वहाँ पे मैंने सर्व किया। उसके बाद एज ए तहसील पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में सर्व किया। फिर मैं अपनी विश और अपनी चॉइस पे जो है वो FBR में मैंने एज ए इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो है वो मैंने सर्व किया, जो कि एक बड़ा एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। और अभी मैं जो है वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर सर्व कर रहा हूँ। इतनी जगहों पे सर्व करने के बाद जो है वो इतनी डिफरेंट फील्ड्स में सर्व करने के बाद जो है एक पर्सनैलिटी में वर्सटैलिटी होती है, आप डाइवर्सिटी के साथ काम करते हैं। तो इस वजह से जो है वो इस चीज़ ने हमेशा मुझे पे बैक किया। मैंने जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस का जो एक ब्लेंड था, उसकी वजह से जो है वो मुझे काम करने में हमेशा आसानी रही। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को सीखने समझने में मेरे लिए ये बड़ी मददगार रही पूरी सर्विस में। बहुत अच्छा जी। मतलब ये जो डाइवर्स एक्सपीरियंस था, इससे जो वर्सेटैलिटी आपकी पर्सनालिटी में आई, उसने आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पे बैक किया। डेफिनेटली जब आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं, आप एक ही चीज़ करते हैं तो आपको एक ही चीज़ के बारे में पता होता है। जब आप डिफरेंट चीज़ें करते हैं तो आप उनको अंडरस्टैंड करने का जो है आपका एक्सपीरियंस होता है और आप उससे सीखते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुजाहिद साहब, एक बड़ी हमारे इधर बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं और मैं तो इसको मिथ ही कहूँगा कि एक मिथ भी है हमारे यहाँ पे। ख्याल ये किया जाता है कि यहाँ पे PPSC और FPSC में गवर्नमेंट की जो सीटें मिलती हैं वो सिफारिश की बेस के ऊपर मिलती हैं। पुराने टाइम में तो चलो ये बात ठीक हो सकती है, क्या आप अब ये बात ट्रुथफुल है या फैक्ट के ऊपर बेस करती है कि ये जो गवर्नमेंट की नौकरियां FPSC और PPSC के थ्रू मिलती हैं, ये सिफारिश की बेस के ऊपर या पैसों की बेस के ऊपर या रिश्वत की बेस के ऊपर मिलती हैं? आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मेरा इस मिथ पे बड़ा बिलीव रहा है और मैं भी इस पे बड़ा यकीन रखता था और हमेशा ये सुना है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हम हमेशा यही चीज़ें सुनते हैं, शायद ये हमारा कल्चर रहा है। लेकिन अब चूँकि मैं 4-5 गवर्नमेंट जॉब कर चुका हूँ, कई जगहों पे मैं नहीं भी सिलेक्ट हुआ और बहुत से हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हमने बैठ के तैयारी की और अब वो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। वो सब मेरी तरह मिडिल फैमिली से उनका तल्लुक़ था और उनके पास बिल्कुल किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं है, किसी किस्म की कोई। ये बिल्कुल एक मिथ है और इस बात को आप जहन से निकाल दें। काइंडली आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे यकीन रख के तैयारी करें,
क्योंकि अगर आप इस बात पे यकीन रखेंगे तो आपका ईमान कमज़ोर होगा और आप तैयारी भी नहीं कर सकेंगे, मेहनत भी नहीं कर सकेंगे। ये चीज़ जहन से निकाल दें, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है, कोई सिफारिश कल्चर, कोई करप्शन, कोई कुछ भी नहीं है। आप बस अल्लाह पे यकीन रख के तैयारी करें। मुझे ऐसा बड़ा अच्छा आपने आंसर किया और मैं भी आपके आंसर से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे ऐसा आपके इंटरव्यू की तरफ चलते हैं, जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर का इंटरव्यू हुआ, पहले तो आपने एक तो ये बताना है कि वो इंटरव्यू कैसा रहा। दूसरा आपने बताना है कि जब हम भी डिस्कस कर रहे तो आप बता रहे थे कि उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया और वो आपसे बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप एक फेडरल इदारे की और एक पावरफुल डिपार्टमेंट की परमानेंट जॉब को छोड़ के आप इस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं। तो एक तो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दूसरा आपसे जब उन्होंने ये सवाल पूछे और अपना वो बार बार इसको जानने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने इस सवाल को किस तरह से डील किया? क्या आपने ऐसा कन्विंसिंग आंसर किया कि वो कन्विंस हो गए और उन्होंने आपको रिकमेंड कर दिया इस जॉब के लिए? ये मेरे लिए भी एक तरह डेफिनेट और एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन था, जो मैं समझ रहा था कि शायद ये पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरा ये आंसर था कि मैं 16 स्केल में काम कर रहा हूँ और मैं एक अच्छे डिपार्टमेंट के 17 स्केल में जा रहा हूँ। 17 स्केल में आप वैसे सब ये देखें कि आपके पास डिसीजन मेकिंग में आपका शेयर ज़्यादा होता है। आप ज़्यादा जो है वो, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए, और स्पेशली जो वुमेन है जो कि मतलब एक पिसा हुआ तबका है, जो कि अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, तो आपके पास जो है वो ज़्यादा एक बड़ा कैनवस होता है जहाँ पे आप डिसीजंस ले सकते हैं और ज़्यादा जो है वो आप मतलब है कि काम कर सकते हैं, बजाय के 16 में। और इसके अलावा भी जो है वो मुझे मौका मिल रहा था डायरेक्टोरेट में काम करने का, जहाँ पे डिसीजंस होते हैं पूरे पंजाब में क्या काम होगा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ शेयर मेरा भी होगा, और मुझे इस पे ये था कि मैं ये कर सकूँ। आपने बड़ा वेल आर्गूड जो है वो आंसर किया है, तो इसीलिए ये बड़ा कन्विंसिंग था। बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। अच्छा, मैं मुजाहिद साहब अगले सवाल की तरफ जाता हूँ कि ये पीपीएससी और एफपीएससी के इम्तहानात में जो है कामयाबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जो आपको लगता है कि ये इन एग्ज़ाम में पास होने के लिए या आगे जाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है? वो कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, वो कौन सी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, वो क्या है जिसको आप अपने वर्ड्स में किसी भी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं जो ज़रूरी हैं इस तरह के कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कामयाब होने के लिए? देखिए, बहुत सी जर्नल और बहुत सी टेक्निकल चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कैंडिडेट्स भी आपस में डिस्कस करते हैं, आप जैसे मेंटोर भी लोगों को बताते हैं। मेरा जो अपना निचोड़ है, जो मैं समझता हूँ कि इंसान को कंसिस्टेंट होना चाहिए और उसको सब्र वाला होना चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। कई जगहों पे उसका टेस्ट पास नहीं होगा, कई जगहों पे उसके इंटरव्यू पास नहीं होंगे। बस उसको ये सीखना है कि मैंने फिर भी स्ट्रगल करते रहना है और मैंने छोड़ना नहीं है, तो इंशाल्लाह जो है वो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। अच्छा, मुझे सब इससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि आपके ख्याल से इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए राउंड अबाउट कितना टाइम ड्यूरेशन दरकार है कि आप इस गोल को अचीव कर सकें? आप बिल्कुल बड़े टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो कि अमूमन पूछे जाते हैं कैंडिडेट्स की तरफ से, जो जब हम तैयारी कर रहे थे हमारे जहन में भी होते थे। तो ये डेफिनेटली एक कैंडिडेट पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा पढ़ रहा है। अब इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कितना कंसंट्रेशन से वो पढ़ रहा है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कितना टू दी पॉइंट चीज़ों को वो पढ़ रहे हैं, कि जो चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं वो उनको पढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हमेशा उन चीज़ों को पढ़े, जैसे करंट सिनेरियोज़ को, इन चीज़ों को पढ़े कि जो उसको इंटरव्यू में भी काम है। तो ये एक मतलब इस तरह का ब्लेंड हो कि जो टू दी पॉइंट हो और उसको फोकस करके वो पढ़े, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम। कितना टाइम ड्यूरेशन भी बताया ना, आइडियली अगर वो बंदा फोकस। हाँ, आइडियली देखिए, मैं लाहौर में तैयारी कर रहा था और हमारा और कोई काम नहीं था, तो फर्स्ट 6 महीने के बाद जब हमने एग्ज़ाम दिया 3-4 पोस्ट में आपको बता दूँ, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का एग्ज़ाम दिया और बिल्कुल थोड़ी सी पोस्ट थी, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का दिया, लेबर ऑफिसर का दिया, तो सारे एग्ज़ाम्स मैंने पास कर लिए। और मुझे महसूस हुआ कि मैं मेरी इतनी तैयारी हो गई है। तो यानी कि ये है कि हम कंसंट्रेशन से सिर्फ यही काम कर रहे थे और कोई काम नहीं था, और टू दी पॉइंट पढ़ रहे थे। आप शुरू से मेरे मेंटोर हैं और
अभी आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान के फोरम से भी काम करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी सर्विस है। तो आप जैसे जो दोस्त मिले जो उन्होंने बताया, तो उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। 6 मंथ इज 6 मंथ मोर देन। आप मतलब कह रहे हैं कि 6 महीने अगर एक बार कॉन्सेंट्रेटेड और फुल फ्लेज एफर्ट की जाए तो 6 मंथ्स में अच्छा यस डेफिनेटली हो सकता है। डेफिनेटली। आखिरी सवाल मुजाहिद साहब, और आज के जो जितना इंटरव्यू है इसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप एक अच्छे डेजिग्नेशन के ऊपर, और मेरे जहन में भी ये एक थ्योरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आप इसको आंसर करें। देखिए, इंटरव्यू के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक फ्रेशर का इंटरव्यू और एक सीनियर बंदे का इंटरव्यू जो 18, 19 या 17 ग्रेड के ऊपर है, इनका जो इंट्रोडक्शन है इंटरव्यू के अंदर, क्या वो सेम होना चाहिए? मसलन जिस तरह एक फ्रेशर है वो बताता है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट वो है, मेरा गांव फलाना है, मैं फलाने पब्लिक स्कूल से पढ़ा हूँ, और इस तरह से सारी चीज़ें वो शेयर करता है, मेरे सिबलिंग्स ये करते हैं, मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं। तो एक बंदा जो एक मतलब लेट्स से कि 19 या 18 बड़ी सीनियर पोस्ट पे ही है, तो वो क्या वो भी अपना इंट्रोडक्शन ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा? वैसे सब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जॉब पीपीएससी और एफपीएससी की जॉब के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इंट्रोडक्शन है, जो मतलब है कि जो आपको जाते ही आपके बारे में बता देता है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने एज ए फ्रेशर भी इंटरव्यू दिए हैं, जॉब के दौरान भी दिए हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है, बल्कि समझिए कि 100% डिफरेंट है। जब आप फ्रेश हैं तो आपको होम टाउन और इन चीज़ों के बारे में बताना है, आपके पास बताने के लिए शायद और इतनी चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशन में हैं, आपका 8, 10, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वाई यू आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट कि आप बिलोंग करते हैं गुजरात से, और आप जो है वो आपके वालिद साहब ये करते हैं, और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आप बता सकते हैं कि आप प्रोफेशनल करियर में आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, क्या आपने अचीव किया, और क्या आपके गोल्स हैं। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है और डिफरेंट चीज़ है। सर माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आपने इस सवाल को आंसर किया है कि जब कोई प्रोफेशनल है तो अब उसका तारुफ जो है वो उसका प्रोफेशनल कैरियर है, क्योंकि एक फ्रेशर आ रहा है उसके पास और कुछ चीज़ें हैं नहीं है, तो आप जानना चाहते हैं उसके बैकग्राउंड के बारे में चीज़ें। तो जो एक सीनियर बंदा उसका जो प्रोफेशनल कैरियर वही उसका बैकग्राउंड है। मुझे साहब दोबारा से आपका बहुत शुक्रिया, आपको नई जॉब पे एप्लीकेशन की बहुत मुबारकबाद, और आपका बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को इंटरव्यू देने का और टाइम देने का बहुत शुक्रिया। अवैस साहब बेसिकली जो है वो आप जिस फोरम से काम कर रहे हैं मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप हमेशा से जो है वो पब्लिक सर्विस और इस तरह स्पेशली एस्पायरेंट्स की सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा फोरम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जारी रखें ताकि कैंडिडेट्स का फ़ायदा हो इससे। बहुत शुक्रिया।